गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? यस सर, गुड इवनिंग। अ, मैंने एक टास्क दिया था, सब लोगों ने कर लिया वो टास्क? ना, मैंने तो नहीं। टास्क कर लिया भाई सबने? किसका हो गया है ये देखते हैं। अगर आप में से किस किस का नाम है यहाँ? दीपांशु है नहीं? दीपांशु का अपवर्क का नहीं है। मैं एक एक का नाम लूं या फिर आप बताओगे कि क्या इशू है, क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं बना फ्रीलांसिंग का अकाउंट अभी तक ये? सर, मेरी क्लास ना लास्ट वाली स्किप हो गई थी, इसलिए पता नहीं चला कि कैसे करूं। मोली अच्छा। मोली मोली बोला क्या? नहीं वीडियो में मोली उसके तो ओके, तो बाकियों का भाई, बाकियों का क्यों नहीं बना? चलो इसको बाद में देखते हैं। कि थोड़ा सा मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है इस पे आएंगे कि किस किस ने नहीं किया, और फिर देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो फ्रीलांसिंग के बारे में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, राइट? ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में हमारे पास दो तरीके के प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, मतलब दो तरीके की चीजें हैं। फर्स्ट वन इज अनऑर्गेनाइज एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, अनऑर्गेनाइज में मैं किन प्लेटफॉर्म्स को डालता हूँ? ठीक है, जहां से आपको काम उठाने के चांसेस दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिंक्डइन पे आप लिंक्स बनाते हो एक दूसरे के साथ, तो वहां से आप एक दूसरे से काम भी उठा सकते हो, राइट? ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनाइज स्पेसिफिकली काम उठाने के लिए ही प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको प्रोफाइल बनाने के लिए दिए भी थे। फाइवर हुआ, फ्रीलांसर.com हुआ, अपवर्क हुआ, ठीक है। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो है सिक्योरिटी का। ठीक है, अगर आप अनऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, मान लीजिए फेसबुक से ही आपने काम उठाया या लिंक्डइन से आपने काम उठाया या फिर ट्विटर से काम उठाया, ठीक है। सो क्या होगा उस केस में? आप क्या आपको पेमेंट की गारंटी है? अगर मान लीजिए आप किसी और को और दूसरा वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि आप काम करके दोगे या नहीं दोगे उसको, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म में क्या एक सबसे मेजर प्लस पॉइंट रहता है, वो ये रहता है कि अब मान लीजिए फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, आप और पे किसी पे भी आप काम करके दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पर जो पेमेंट है क्लाइंट से पहले ही ले ली जाती है प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट? ठीक है, जब प्लेटफॉर्म पहले ही पेमेंट लेके बैठ जाता है, तो आप जब काम करके देते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि सामने वाला क्लाइंट अप्रूवल देता है कि हाँ काम डन हो चुका है, ठीक है, तब वो पेमेंट आपको रिलीज की जाती है। ठीक है, इन केस अगर वो पेमेंट रुक जाती है कि भाई वो डिस्प्यूट डाल देता है कि नहीं मेरा काम सही नहीं हुआ या कुछ भी है, तो आप भी डिस्प्यूट डाल सकते हो और आपका फिर देखा जाएगा कि किसकी क्या गलती है, और उसी हिसाब से जिसके एंड पे पेमेंट रिलीज करना बनता होगा, तो उसी एंड पे पेमेंट रिलीज की जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर पेमेंट सिक्योरिटी भी है, प्लस आप जब काम करके दे रहे हो, ठीक है, तो क्लाइंट को भी ये सेटिस्फेक्शन है कि काम आपका प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ चेक करके ही आपको काम दे रहा है। आपका रिव्यूज चेक कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस चेक कर रहा है उस प्रोफाइल पे कि कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहां पर आपका एक्सपीरियंस शो होता है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, राइट? ठीक है, तो हाँ।
तो इसके लिए आप कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हो कि भाई आप जो है अपने जो ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं वो, या फिर आप अपने दोस्तों से वहां पे आप अपने भी ये दिखा सकते हो कि वो मेरे को काम दे रहा है ऑनलाइन। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर लगती है, बट आपको रिव्यूज मिल जाते हैं, तो रिव्यूज मिलने के बाद आपको आपका प्रोफाइल थोड़ा ऑथेंटिक बन जाता है। ट्रिक समझ आ रहा है? वो कमीशन जो कट होगा तो होगा। ठीक है। अब देखिए अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ऐसा कर क्यों रहा है, उसको क्या लेना देना है? तो देखिए बीच में वो क्या करता है, कट करता है अपनी कमीशन। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बच्चों के माइंड में क्या चीज आती है कि ठीक है सर, अगर वो कमीशन डिडक्ट कर भी रहा है या कट कर भी रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल अगर क्लाइंट को शेयर कर दें, पहली बारी का तो ट्रस्ट इशू है ना, अगर एक बारी पेमेंट आई है तो दूसरी बार भी आई जाएगी। राइट? क्लियर हुई ये चीज? क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ बाद में रोक लेते हैं। एग्जैक्टली। तो एक तो ये issue है। दूसरा अभी काफी सारे इश्यूज मैं और बताऊंगा। ठीक है। अभी पहले ये बताइए, मेरा क्वेश्चन सभी को समझ आया कि मान लीजिए आप कहते हो कि सर कमीशन में क्यों दूं? मान लीजिए $100 का आप काम करके दे रहे हो और आपको $70 या $80 मिल रहे हैं, तो $20 काफी ज्यादा अमाउंट है देखा जाए। तो आप भी सोचोगे कि मैं इतना कमीशन क्यों दूं? राइट? ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि मैं किसी तरीके से कॉन्टेक्ट कर लूं डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, सोचोगे ना आप लोग भी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सभी को? जी यस सर। यस आया सर। देखा न्यूट्रॉन ये ठीक है। तो आप लोग अगर ये चीज सोच रहे हो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर क्यों नहीं है, देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस मॉडल क्या है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का, कि वो आपसे ही कमीशन ले रहे हैं। ठीक है। और अगर आप ही डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच करने लगे तो उनका तो बिजनेस खराब हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज के लिए पूरी सिक्योरिटी मेजर्स रखे हुए हैं। तो पहला सिक्योरिटी मेजर तो यही है कि अगर आप किसी को अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे, चाहे बीइंग बायर और अ सेलर, ठीक है, मतलब चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, सर्विस बेच रहे हो चाहे आप सर्विस खरीद रहे हो, यानी कि आप काम किसी से करवा रहे हो या करके दे रहे हो। ठीक है। दोनों ही केस में अगर आप किसी भी मतलब केस में आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और आप भी नहीं चाहोगे कि अगर आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है वहां पे और वो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अब माइंड में ये आता है कि ठीक है सर, हम किसी फाइल में एम्बेड करके भेज देंगे कोई डिटेल, तो वो भी चीज जो है स्कैन होकर जाती है, पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ जो भी आप फाइल भेजोगे वो भी स्कैन होकर जाएगी। सो आप ये भी काम नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इन केस अगर आपने कोई तरीका फिर भी निकाल लिया कि आप क्लाइंट को डायरेक्टली अप्रोच कर पा रहे हो, ठीक है, उस केस में आपके पास ये इशू रहेगा कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि आपकी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। राइट? इतना तो क्लियर है ना सबको? चैट पे भी हो जाती है, कहीं पे स्काइप का ऑप्शन भी आ जाता है, तो वो रिकॉर्डिंग लाइंस पे होगी फिर, वो रिकॉर्डेड लाइंस पे होगी, बट मेजोरिटी जो बात होती है वो चैट पे रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, आप मान लीजिए अगर आपने किसी तरीके से कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर भी दी, अब आप कहोगे कि सर चलो ठीक है, एक आधा क्लाइंट खराब होगा, रिस्क क्या है ये, इसमें ज्यादा से ज्यादा पेमेंट का रिस्क है। ठीक है। बट यहाँ पर एक रिस्क और है। अब इन केस आपको आपने उसका काम करके दिया, ठीक है, हो सकता है उसका ये माइंड खराब हो जाए कि भाई मैंने पेमेंट नहीं करी। दूसरा, अब हो सकता है कि उसको आपका काम पसंद ना आए। तीसरा, आप काम कंप्लीट करके ना दे पा रहे हो। ठीक है। किसी भी सिनेरियो की वजह से अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है, तो आपके अगेंस्ट वो कंप्लेंट कर सकता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को कि भाई ऐसे ऐसे इस पर्सन ने मेरे को आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म जाके अप्रोच किया और मुझे जो है स्कैम कर लिया। ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपका अकाउंट फिर से बैन। कर सकते हैं, हाँ कर सकता है, तो इसलिए हाँ रिस्क है, बिल्कुल। तो काफी सारे इश्यूज हैं जो आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए अकाउंट जो है, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनका अप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब उन्होंने बनाया
और अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर वो थोड़े टाइम चलाएंगे तब भी रिजेक्ट हो रहा है या बैन हो रहा है, ठीक है, तो काफी सारे जो या सस्पेंशन आ रही है अकाउंट पे, तो काफी सारे इस तरीके के इश्यूज रहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो अब ये इश्यूज को कैसे सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपका अकाउंट ऑथेंटिक लगना चाहिए। ऑथेंटिक इन द सेंस कि आपकी प्रोफाइल पिक अच्छी लगी हो, आपके जो डिस्क्रिप्शन, आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा लिखा हो, ठीक है, तभी आपका जो है अकाउंट सिक्योर रहेगा। आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना कर रहे हो, आप किसी को स्कैम ना कर रहे हो, आप किसी को कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर ना कर रहे हो, आप बार बार लॉग इन लॉग आउट ना कर रहे हो अपना फाइबर का अकाउंट, ठीक है, आपने एक ही डिवाइस रखना है यूज करने के लिए, मतलब अगर आप किसी और डिवाइस बार बार डिवाइस चेंज कर करके लॉग इन कर रहे हो, कभी मोबाइल में, कभी लैपटॉप में, कभी किसी जगह पे, तो आपका अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस है। आप काम कर रहे हो, आपका अच्छा एक्सपीरियंस भी बन चुका है, तब भी आपको एक ही डिवाइस में लॉग इन करके रखना है। आप एक ही डिवाइस पे मल्टीपल फ्रीलांसिंग अकाउंट्स, मतलब जैसे फाइवर के अकाउंट चला रहे हो तो मल्टीपल प्रोफाइल नहीं चलाओगे। मान लीजिए कोमल का है, फिर आप उसी लैपटॉप के अंदर रिद्धि का अकाउंट नहीं चलाओगे, ठीक है, मतलब कई बार होता है ना कि भाई ज्यादा मार्जिन के लिए कि भाई ये वाला प्रोफाइल भी बना लो, ये भी बना लो, 2-3 प्रोफाइल पे ज्यादा काम आएगा, तो ऐसा कुछ भी माइंडसेट रहता है। तो उस केस में आपको डिवाइस का बहुत ध्यान रखना है, डिवाइस अलग होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन हर बार, मतलब जो उसके लिए यूज हो रहा है वही यूज हो, और इसके लिए जो यूजर है वो इसके लिए यूज हो, ठीक है, तो काफी सारी जो इस तरीके की चीजें हैं वो आपको मेंटेन करके रखनी है। क्लियर हुआ ये चीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं बिडिंग और गिग, ठीक है। अब देखिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे दो चीजें हैं, अब या तो आप काम करके मतलब आप क्लाइंट को अप्रोच करोगे या क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा, राइट। तो क्या क्या चीजें हैं, अगर मान लीजिए आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे, क्यों और कैसे अप्रोच करोगे, वहां पर आप ये देख सकते हो, इस प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी पर्सन ने कोई प्रोजेक्ट लिस्ट किया कि भाई मेरे को ये प्रोजेक्ट करके दे करवाना है, कोई भी एलिजिबल हो या करने में इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे को कोटेशन सेंड कर सकता है, राइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको अपने रेट्स, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ कोटेशन सेंड करोगे, तो वो बेसिकली क्या है, बिडिंग, मतलब आप बिड कर रहे हो, बोली लगा रहे हैं कि हम इतने में ये काम करके दे देंगे, दैट्स इट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया बिडिंग का मतलब? हाँ, हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? सो बिडिंग का मतलब क्या है। अब गिग का मतलब क्या है, गिग का मतलब बेसिकली ये है कि जब आप अकाउंट बना लेते हो, काम करते हो, ठीक है, तो वहां पर आप अपनी सर्विस लिस्ट करते हो। एक है कि भाई प्रोजेक्ट लिस्ट हुआ, एक है कि आप अपनी सर्विस का पैकेज बना के लिस्ट करते हो कि भाई मैं इतने रुपए में ये काम करके दूंगा, इतने टाइम में करके दूंगा, इतनी नंबर ऑफ रिविजन दूंगा कि भाई अगर मान लो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप इतनी बार मेरे से चेंज करवा सकते हो, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में ये मैं रिसोर्सेज यूज करूंगा, पेड रिसोर्सेज अगर कोई है तो वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारा आपने एक सर्विस जो है लिस्ट आउट कर दी वहां पर, ठीक है, तो सर्विस वहां पर आपने लिस्ट कर दी, और लिस्ट करने के बाद अब आपको क्या कर रहा है, क्लाइंट देख रहा है और आपके पास अप्रोच कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या चीज होती है, गिग। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर ये वर्ड समझ नहीं आया, आपने क्या बोला है जो इसको बोलते हैं लिस्ट करने को? गिग, गिग, GIG, गिग, तो मैं लिख देता हूँ। एक होता है बिड, एक होता है गिग, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो गिग मतलब आप सर्विस लिस्ट करते हो, और बिड का मतलब क्या है, आप सर किसी ने प्रोजेक्ट वो किया हुआ है, आप वहां पर पिच करते हो कि भाई मैं इतने में करके दे दूंगा या दे दूंगा। दोनों चीजें क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, आज अब आपको क्या काम करना है, फाइबर का अकाउंट ऑलमोस्ट सबका बन चुका है। सर मेरा नहीं बना। क्यों नहीं बना? देखो कोमल, काम इकट्ठा होता चला जाएगा फिर फायदा नहीं है ना, प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाओगे। सर मैंने लास्ट क्लास नहीं लगाई थी इसलिए, और मुझे आज ही पता चला ये फ्रीलांसर ऐप के लिए आप समझा रहे हो जो। अच्छा, हाँ जी सर, सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं।
लिंक जो है ना ब्राउजर पे डाउनलोड कर ब्राउजर पे चला के आईडी पासवर्ड याद है? हाँ, तो फिर ब्राउजर पे चला लो, ब्राउजर से लिंक उठा लो, फाइल पे जाओ। अच्छा, यहाँ पर ये रहा लिंक, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जिनका प्रोफाइल किसी भी चीज का रह गया, वो एक तो वो प्रोफाइल बना लेंगे। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आपका फाइवर अकाउंट, ठीक है, उसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना है अभी। हो जाएगा? समझ आया क्या करना है? अब देखिए, सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको आप सारी डिटेल फिल करोगे जो जो वो पूछेंगे, ठीक है। आप अपनी प्राइसिंग डालोगे कि आप मतलब आप वहां पे गिग बनाओगे, गिग के बिना आपका फ्री जो अकाउंट है, तो यहाँ देख लेते हैं बाद में, ठीक है। आप अगर अपना फाइवर पे क्या करोगे, पहले जो नॉर्मल अकाउंट है, अभी आपका बायर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए टॉप जहां पर आपका प्रोफाइल पिक दिख रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करोगे और कन्वर्ट इनटू सेलर अकाउंट में क्लिक करोगे, ठीक है। सेलर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपकी फॉर्मेलिटी शुरू होगी और आप वो फॉर्मेलिटीज फिल करना शुरू करोगे। अब जब सेलर अकाउंट में आप बनाना शुरू करोगे, तो वहां पर आपको कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कंटेंट लिखने के लिए आप यूज करोगे चैट जीपीटी, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का कंटेंट लिखना है आपको, तो चैट जीपीटी की हेल्प लेना आप। उसके बाद आप जो है प्रोफाइल पिक, कवर जो भी है वो अच्छे से बनाओगे, लगाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, गिग बनाओगे। गिग बनाने के लिए आप कोई भी सर्विस जो है स्टडी कर लोगे, वेबसाइट हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की कोई सर्विस हो गई, तो वो आप जो है, हाँ हाँ, तो ये आप गिग में आपको थोड़ा सा आइडिया भी दिखा देता हूँ, ठीक है। fiverr.com, अब मान लो ये जैसे फाइवर पे आफरीन हमारी एक स्टूडेंट है, इसका प्रोफाइल है, ठीक है। अब ये देखो, इन्होंने ना गिग बनाई हुई है अपनी, ये गिग है कि ये क्या करके दे रहे हैं, कितने रुपए में करके दे रहे हैं, ठीक है। आई विल क्रिएट योर आइडियाज इनटू ग्राफिक, आई विल क्रिएट अट्रैक्टिव फूड पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट। अभी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 438 रुपए से स्टार्ट है, ठीक है। एक पोस्टर जो है ये 438 रुपए का दे रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। और यहाँ पर इनको एक कस्टमर भी आई थिंक मिला था, ये देखिए, एक रिव्यू भी मिला हुआ है। और हाँ, इसमें रिव्यू जो है आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक सामने वाले क्लाइंट ने आपसे काम ना करवाया हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अगर ये चीज करनी है, मतलब आपको इसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना है, तो गिग बनाना मैंडेटरी है और साथ ही साथ नंबर वेरीफाई करवाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपकी ये दो चीजें हो जानी चाहिए आज। हो जाएगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ जी। सैलरी अकाउंट का ये फाइबर का है। तुमने आई थिंक पहले ही सैलरी अकाउंट में बनाया होगा मेरे हिसाब से। लैपटॉप में लॉगिन करके देखेंगे एक बार, मोबाइल में पता नहीं चल रहा। अभी चीजें क्लियर है कि क्या करना है आप लोगों को? और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप ये अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको पेमेंट मेथड भी ऐड करना है, जहां पर आप पेमेंट रिलीज करवा सको क्लाइंट। मान लो आपके पास पेमेंट आई तो आप वो पेमेंट बैंक अकाउंट में डाल सको, तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड कनेक्ट करोगे। वो डेबिट कार्ड पे आपका जो है इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेशनल पेमेंट ऑन नहीं है, सो यू कॉन्टेक्ट योर बैंक पर्सन, ठीक है, और वहां पे जाके आप जो है अपना इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करवा लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है ऑन, मतलब कईयों का एसबीआई में भी अकाउंट होगा, तो एसबीआई में रुपे कार्ड मिलता है, रुपे कार्ड पे आप नहीं ऑन करवा पाओगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वीजा और मास्टर कार्ड ही आपका जो है इसमें चलेगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है, क्लियर है। और अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है या फिर एसबीआई पीएनबी ऐसे सरकारी बैंक में है, ठीक है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा पर्सनली,
मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप घर बैठ के ही जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे। क्योंकि आप अच्छे बैंक में अगर किसी और में अकाउंट ओपन करवाओगे तो वहां पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा 8 से 10,000 रुपए या 5,000 रुपए जो भी है। ठीक है, तो आपका मैं जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा दूंगा, जहां पे आपको कोई बैलेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है। घर बैठ के आप ओपन कर सकते हो, विद इन हाफ एन आवर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आपको इंस्टेंट जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। राइट, ठीक है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उसमें नहीं लगेगा। तो अगर आपको वो काम करना हो अकाउंट का तो मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा। बट उस केस में आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो वो आ तो जाएगा, बट उसका 200-250 रुपए जो है साल का चार्ज रहेगा। तो बेटर ये है कि आप वर्चुअली यूज करो। हाँ, जीरो बैलेंस तो रहेगा बट उसका चार्ज होगा कार्ड का। तो आप वर्चुअल अगर ले रहे हो, वर्चुअल एक डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिसका सीवीवी भी होगा, प्रॉपर होगा, बट वो आपकी ऐप में शो होगा। ठीक है, और वो आपका यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप कंट्रोल भी ऑनलाइन ही करोगे उसको, और इंटरनेशनल पेमेंट उसमें हाथ के हाथ ऑन करके यहाँ पर लगा दो। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ तक में? रुपए वाले नहीं चलेंगे, चलते हैं, लेकिन ना वो बच्चों ने लगा के देखे हैं पहले, नहीं लगे थे। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ मैं। वो तो करेंसी कार्ड होगा आई थिंक, वो चल ही नहीं रहा, बच्चों ने लगा के देखा है। वो बच्चों ने काफी ने मेरे को बोला कि हमारे सर इंटरनेशनल कार्ड है, वो लगा नहीं था। किसी को डाउट है इस इतने तक में, अभी तक में? डाउट है किसी को? एंड करें फिर? हम लोग एक काम करते हैं फिर, 15-1 मिनट बाद 5-10 पे दोबारा शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इतने आप इसको कर लीजिएगा काम।